जाने का कोई रास्ता ही नहीं। कोई कोई कुछ नहीं हुआ सर, कोई कुछ नहीं मदद हुआ है, ना कोई हेल्प हुआ है हमारा साथ, कुछ भी नहीं हो रहा है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है पूरा गांव, कुचिया मोड़ गांव, डेगरापारा गांव, खिजनदारी गांव, ये परमपुर गांव भी घिरा हुआ है। सरकार तो आता ही नहीं है इधर। मिला है, हाँ मिला है, नहीं मिला है, हाँ, कुचिया मोड़ में मिला है, परमपुर में थोड़ी मिला है। हमारा घर देखो कितना पानी है। कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के शिकारपुर पंचायत के पररामपुर, डेगरापारा और कुचिया मोड़ में बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह ठप कर दिया है। चारों ओर पानी है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से राहत की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। हालात ऐसे कि लोग जरूरी कामों के लिए निजी नाव का सहारा लेने को मजबूर है। वहीं पररामपुर, डेगरापारा, कुचिया मोड़ के विद्यालय भी बाढ़ की चपेट में है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण पूछ रहे हैं, जब चारों तरफ पानी है तब राहत आखिर कहाँ है? क्या प्रशासन इन गांवों तक पहुंचेंगे जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? शिकारपुर पंचायत में मौजूद हूँ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पररामपुर, कुचिया मोड़ और ये डेगरापारा के बीच में खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पानी उफान काट रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यही घर है इनका। इनसे जानना चाहेंगे आखिर इस बाढ़ की स्थिति में ये लोग कैसे निपटते हैं और बाढ़ से बचने के लिए ये लोग किन साधनों का उपयोग करते हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से इन लोगों को अब तक क्या सहयोग किया गया है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? सर बहुत परेशानी है हमारा इधर, बहुत परेशानी है। हमारा गांव से आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होता है, स्कूल आने जाने में दिक्कत होता है और पानी की वजह से हमारा बहुत तकलीफ होता है। हाँ, बहुत तकलीफ होता है। और हमारा अभी तक हमारा कानून की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई हमारा हेल्प नहीं हुआ, अभी कोई मदद नहीं हुआ है। हमारा बहुत तकलीफ होता है। इधर धान लगाए थे हम पीछे, इधर पूरा 4-5 गाँव मिलकर धान है, 100-200 बीघे धान लगाया और बाहर से कमा के लाके हम लोग पूंजी पट्टा खर्च करके इसमें हम धान में लगाते हैं और उसके बाद नष्ट हो गया। हाँ, पूरा फसल नष्ट हो गया और यहीं से हमारा बहुत चलिए, फसल तो नष्ट हो गया। हाँ। अब जो है प्रशासन की तरफ से क्या पहल किया जा रहा है? कोई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ सर, कोई कुछ नहीं मदद हुआ है, ना कोई हेल्प हुआ है हमारा साथ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा है। इधर रास्ता हमारा पूरा बहुत ज़्यादा हम इसमें तकलीफ में है। गाँव कौन सा आपका? गाँव हमारा कुचिया मोड़ में है। कौन सा गाँव है? ये सामने कुचिया मोड़ देख सकते हैं उधर। हाँ, कुचिया मोड़ गाँव है। चारों तरफ पानी है सर, उधर चारों तरफ पानी है। हमारा स्कूल यहाँ परमपुर में है। आप देख सकते हैं कि इतना बहता पानी में हमारा बच्चे जो है, पूरे गांव के बच्चे यहाँ आते थे पढ़ने, स्कूल जाना आते थे, लेकिन हाँ, कुचिया मोड़ के बच्चे तो आप वो नहीं आ पा रहे हैं। जी सर, मैं भी कुचिया मोड़ का ही हूँ। कुचिया मोड़ से हैं। कितना किलोमीटर यहाँ से जो सामने गांव दिख रहा है ये कितना किलोमीटर होगा? ये तकरीबन आधा किलोमीटर होगा। आधा किलोमीटर? जी सर। तो ये आधा किलोमीटर जो है आपको नाव से ही जाना होता है? नाव से ही जाना होता है और नाव से आना होता है। कोई साधन नहीं है हम लोगों का यहाँ पे। यहाँ का प्रशासन ने, यहाँ का जो प्रखंड के हमारे जो नेता लोग हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे कई साल से हम लोग, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से ब्रिज के लिए मांग उठा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। खाली सुनने में आ रहा है कि डीपीआर हो चुका है। वो तो कि ब्रिज बनेगा, वो तो अलग मैटर हो गया। जी, अभी जो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में आप लोग अभी हम लोग जो है काला पानी जेल की तरह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है पूरा गांव। कुचिया मोड़ गांव, डेगरापारा गांव, खिजनदारी गांव, ये परमपुर गांव भी घिरा हुआ है। ये यहाँ के ये साइड का जितने गांव है सब बाढ़ में हर साल हम लोग खेती-बाड़ी करते हैं। कई 100 एकड़ में ज़मीन है यहाँ पे जो खेती-बाड़ी करते हैं लोग, सब फसल नष्ट हो जाता है हर साल। चलिए, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ पे जो है बोल्डर पिचिंग किया जाए पूरे नदी के, उसमें कटान को रोका जाए। हमारे कुचिया मोड़ गाँव में भी किया जाए बोल्डर पिचिंग। और क्या सहायता चाहिए सरकार से? सरकार से तो सहायता चाहिए सर, नाव वगैरह होना चाहिए। एक नाव यहाँ पे दिया गया था पिछले साल, तो जो साबुद्दीन नाम का एक आदमी है वो रिसीव किया था। वो बोलता है मैं 5,000 रुपये। लाभ मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है सर। वो बोलता है कि 5,000 रुपये दे के मैं रिसीव किया हूँ नाव को, मैं किसी को चलाने नहीं देगा, वो खुद चलाता है। हाँ। क्या नाम था उनका? साबुद्दीन नाम के व्यक्ति को पिछले साल नाव मिला था विभाग की तरफ से, लेकिन उस नाव से जो लोगों को फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं पहुंच रहा है। जब लोग बोलने जाते हैं तो उनका कहना होता है 5,000 रुपये दे के नाव रिसीव किए हैं और इस नाव को हम अकेले इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी बात है। हम कुचिया मोड़ के रहने वाले हैं। डेगरापारा, तो कुचिया मोड़ में दिया गया हाँ, था। पिछले साल कुचिया मोड़ में दिया गया था, लेकिन हम लोग जा रहे हैं लाव लेने के लिए। हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। कितने बड़ी नाव है?
हाँ बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है वो 8-10 जन की सवारी आना जाना कर सकते हैं ऐसा। 8-10 जन जो उसमें सवार हो सकते हाँ सवार हो सकता है, लेकिन हम लोग का अभी बहुत दिक्कत है। हैं, उस नाव का सही लाभ नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिल रहा है। आप लेकिन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बाहर पानी देखो, पानी हमको सरकार से ये निवेदन है कि हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। जब बाहर आए हैं तो हमको कुछ ना कुछ सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग कुच्चा मोड़ के बच्चे स्कूल आते हैं या प्राइवेट आते हैं, कहीं पे भी आते हैं तो आना नहीं पाते हैं, वो छुट्टी में रहना पड़ता है। अगर सुविधा देंगे सरकार, है, परेशानी होती हाँ है। बहुत परेशानी होता है, बच्चे को भी आप ही परेशानी कह है, रहे हैं। हाँ माँ बाप को भी क्या परेशानी है। पानी भरा हुआ पूरा। पानी भरा हुआ, पानी जो भरा हुआ है पूरा, तो बहुत परेशानी है। आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जो हमारा धान लगा हुआ था पूरा धान बिखर गया है, पूरा पानी पानी हो गया है। अभी 2-4 दिन नहीं हुआ, धान लगाने में बहुत पैसा खर्चा किया हुआ, मेहनत करके लाया है। हम विदेश उधर से सहारनपुर बम्बई से मेहनत करके लाया है, सारे पैसा पानी में निकल गया हमारा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम बाढ़ यही आई हुई सरकार से हम यही निर्वाह चाहते हैं ताकि जो हमारा नुकसान हुआ है वो पूरा करा दे, और ये कुच्चा मोड़ गाँव में चारों तरफ बोल्डर करा दो। और एक नाव दिया है साबुद्दीन नाम से, जो नाव है वो कह रहा है मैं 5,000 रुपये खर्चा कर रखा है, तो मेरा ही पैसा से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, किसी को नहीं दे सकता। है। वो सरकारी नाव है, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, उसने रिसीव किया है वो नहीं देता नहीं देते हैं वो। डर लग रहा है आप लोग? डर तो लगेगा ही, इतना पानी बहता है तो डर तो लगेगा ही ना। सरकार तो कुछ देता नहीं है, अगर और पानी बढ़ता और भागना पड़ेगा यहाँ से। भागेंगे कैसे? भागेंगे, सरकार तो कुछ साधन देता नहीं है, तो हेल्पने के लिए कैसे भागेंगे? हाँ, बाल बच्चे को लेके भागने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता तो है ही नहीं। तो इतना पानी है, एक कम नाव है यहाँ पे, नाव नहीं है, कैसे नाव है? सरकार तो देता ही नहीं है, नाव तो कैसे लगा? सरकार तो आता ही नहीं है इधर। नाव मिला है? हाँ मिला है, नहीं मिला। हाँ उस कुच्चा मोड़ में मिला है, परमपुर में थोड़ी मिला। हमारा घर देखो कितना पानी है, पानी में घर है। पूरा पानी में घर है सब। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते थे आगे देख के जाए और इधर बोल्डर वोल्डर करते जाए, नहीं तो हमारा घर पूरा चला जाएगा। कहाँ जाइएगा आप? झगड़ा पड़ जाइएगा। क्या है मूरी है, बाहर की तैयारी कर रहे हैं। मूरी कहाँ से लेकर? परमपुर से जाएंगे यहाँ से। भाजन जाएगा इस पानी में, देखिए ये डूब जाएगा तो फिलहाल बाढ़ पीड़ितों की मांग साफ है, सरकारी नाव, राहत सामग्री और तत्काल प्रशासनिक सहायता। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।